नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आओ सर, आओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ जी, बिल्कुल तबीयत पानी एकदम ठीक ठाक, एकदम बिंदास। कोल्ड ठीक है बेटा अब। और हमने आर्बिट्रेरी यूनिट कल की थी मजाक मस्ती में, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक था एक वो भी हमारा। तो नाउन हम कह सकते हैं हमारा बिल्कुल एंडिंग पे चल रहा है ना। नाउन हमारा एंडिंग पर चल रहा है। चलो जी, प्रैक्टिस बैच आएगा बेटा 28 तारीख को। 28 होली के बाद प्रैक्टिस बैच निकालेंगे। और होली के बाद ही हम स्पोकन बैच निकालेंगे। आ जाओ जी बादशाह, आ जाओ, फटाफट आ जाओ तुम, अब फटाफट आ जाओ भाई, लेट नहीं करने का। बताइए, लास्ट हमने आर्बिट्रेरी यूनिट खत्म कर लिया है, अभी चल रहा है भाई? ओ भाई लोग, खत्म कर लिया है अभी चल रहा है? अगला टॉपिक प्रोनाउन करेंगे बेटा। आर्बिट्रेरी यूनिट खत्म किया। तो आर्बिट्रेरी यूनिट मैंने बताया था कि कब सिंगुलर होगा कब प्लूरल होगा, वो आपको देखना होगा। चलिए, अब बेटा नाउन को हम थोड़ा सा फ्रैक्शंस में देख लेते हैं। उसी के नीचे अगली टॉपिक की हेडिंग डालिएगा, मतलब ये भी नाउन नंबर का ही हिस्सा है बेटा। इसको बोलते हैं नाउन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या होता है ना, फ्रैक्शंस को आप वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन को आप वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, अब हम ये जानेंगे फ्रैक्शंस को। ठीक है, हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे अब हम ये जानेंगे बेटा। ठीक है, देखो जी ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको इसकी बात बोलूं कि चलो केस नंबर 1 देखते हैं। आपने बचपन में सुना होगा बेटा, एक होती है यूनिट फ्रैक्शन। मैथ्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है छोटे? ओ मेरे भाई, मैथ्स तो पढ़ा होगा ना। तो जो यूनिट फ्रैक्शन होती है उसमें हम देखते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का खेल होता है सारा का सारा। यूनिट मतलब यानी कि 1। तो आपको ऊपर 1 दिखाई दे रहा है, नीचे 3 दिखाई दे रहा है या 2 दिखाई दे रहा है, तो हम ये बोल देंगे ये अपने आप में एक यूनिट फ्रैक्शन है। ठीक है, इस यूनिट फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहां से एक फिगर को 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूं बेटा, अगर मैं इस फिगर को 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूं, एक हिस्सा, दो हिस्सा और तीसरा हिस्सा, ठीक है, और किसी भी एक हिस्से को मैं पेंट कर दूं, हाँ, तो ये डायग्राम इसका ये बनेगा। और बचपन में हम ऐसा करते भी थे, बचपन में हम ऐसा मैथ्स में करते भी थे। सो वहां पर आप लोग ये देखते हैं। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो 1/3 ऐसे है बेटा। इसको इंग्लिश में हम बोल देते थे 1/3 बोल देते थे आप, 1/3। हिंदी में आप 1/3 बोल देते थे। अब इसे इंग्लिश में आप क्या लिखेंगे, अब आप इसे इंग्लिश में आप क्या लिखेंगे? तो आप देखेंगे ये तीसरा हिस्सा है, हाँ, तो 1/3, 1/3, 1/3, 1/3। क्या आप यहां 1/3 से लिख सकते हैं? तो आप देखोगे 1 है, 1/3 है, तो थर्ड आएगा, थर्ड्स कैसे हो जाएगा? थर्ड आएगा, थर्ड्स कैसे हो जाएगा? ठीक है, वेरी गुड। तो ये होगा यूनिट फ्रैक्शन। दूसरा देखो, तो आप कैसे लिखोगे, वही चीज वहां पर है, इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा। मैंने कल आपको बताया था, अगर थर्ड एज अ मेन नाउन यूज हो रहा होगा, एज अ मेन नाउन यूज हो रहा होगा, तो आप उसको सिंगुलर रखे, मतलब सिंगुलर प्लूरल उसके यूनिट पर डिपेंड करेगा। अगर वो एज अ मॉडिफायर यूज हो रहा होगा तो वो प्लूरल होगा ही नहीं। कल के कॉन्सेप्ट अपने आप में, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। केस नंबर 2 बेटा, एक आपने देखता था बचपन में जिसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते थे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते थे। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो जिसमें ऊपर छोटा रहेगा और नीचे बड़ा रहेगा। ठीक है, निम्नेटर और डिम्नेटर का डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? वेरी गुड। जैसे मैंने इसे बोला तो 2/3 बोल दिया। ये 2/3 का मतलब ये है, अगर मैं इस फिगर को फिर से 3 हिस्सों में बांटूं, तो फिगर को 3 हिस्सों में बांटूं, तो इस बार सपोज ये एक हिस्सा पेंट हो गया, एक ये हिस्सा पेंट हो गया। कितने हिस्से पेंट हो गए? 2 हिस्से पेंट हो गए टेक्निकली।
तो 2/3 को आप इंग्लिश में क्या लिखेंगे, वो चीज कहानी यहां है। देखो, अगर मैं इस 2/3 को लिखना चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, टेक्निकली 1/3 प्लस में 1/3, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। हाँ, और बेटा ये था 1/3, अब ये 1/3 एक बारी है या 1/3 दो बारी है, दो बारी है, तो ये 2 हो गए, तो आप इसको लिखोगे 2 और ये क्या हुए थर्ड। बट अब ये देखना पड़ेगा 2/3 या 2/3 क्या आना चाहिए, 2/3 या 2/3 क्या आना चाहिए। देखो 2 रुपी या रुपीज, एक सेकंड बेटा पेन उठाओ, 2 रुपी या रुपीज क्या होना चाहिए बेटा, 2 रुपीज बोलोगे आप, बात सिंपल सी है। तो अब जरा यहां ध्यान दीजिएगा बात पर कि 2/3 या थर्ड्स, भाई 2 हुआ प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, प्लूरल, तो इसके कहानी के आने की कोई गुंजाइश नहीं। तो मैंने बोला 2/3, मैंने बोला 2/3, ठीक है, ये कहानी आपके यहां पर जम गई 2/3, ठीक है। तो 1/3 1/3 और ये बन गया जी 2/3, आसान हो गया काम, वेरी गुड। अब बेटा ध्यान दो, अगर ये मॉडिफायर हो, जैसे बेटा मैं ये बोल दूं 2/3 या 2/3 वर्क, 2/3 काम। अब बात में पता है क्या फर्क पड़ गया बेटा, ये जो काम है ना, अब ये वर्क मेन नाउन हो गया, हाँ, और अगर ये मेन नाउन हो गया तो ये मॉडिफायर हो गया, हाँ, और मॉडिफायर अब प्लूरल नहीं होगा, अब हो जाएगा 2/3 वर्क, अब हो जाएगा ये 2/3 वर्क, क्योंकि अब जो है ना ये मॉडिफायर बन गया, अब ये मॉडिफायर बन गया, तो आपको इसको लिखना चाहिए 2/3 वर्क, है ना। तो 2/3 होगा, अगर थर्ड्स एज अ मेन नाउन यूज हो रहा होगा, तो ये कैसे यूज हो रहा होगा बेटा, यहां मेन नाउन यूज हो रहा होगा। अगर आप इसको क्या बना दोगे, मॉडिफायर बना दोगे बेटा, मॉडिफायर बना दोगे तो पासा पलट जाएगा, फिर याद आया भाई 2 रुपीज, ठीक है। बट बेटा अगर 2 रुपी नोट आ गया तो फिर तो रुपी करना पड़ जाएगा, कल याद है, ठीक है। और हो सकता है बेटा जी यहां पर क्या लगा देगा, वो हाइफन लगा देगा आसान करने के लिए, ठीक है। बट एग्जामिनर ज्यादा हिंट नहीं देता, आजकल हाइफन गायब करके दे देगा, कोई गायब करे लगाए अपने को कोई टेंशन नहीं बेटा, हम वैसे ही लॉजिक से पहचान लेंगे, है कि नहीं पुत्र। चलिए, तो ये हुआ इसका अगला अपना हिस्सा। बेटा केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 में हम जो टैकल करने की कोशिश करते हैं वो होता है छुटकू मियां इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ये हो गया जी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर बड़ा नीचे छोटा। तो बड़े छोटे का हिसाब किताब आप देख रहे हो, घूम गया, ठीक है, बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 5/3 हो जाएगा। बट आपको यह देखना है कि वहां 5/3 होना चाहिए या वहां 5/3 होना चाहिए। अरे वही बात है बेटा, अगर ये मेन नाउन हुआ तो प्लूरल आएगा, बट यहां पर ये क्या होगा, मेन नाउन होगा, तो बेटा दूसरे केस में और तीसरे में कोई फर्क ही नहीं है। बट अगर मैं 5/3 वर्क बोल दूं तो गलत है, 5/3 वर्क। चलो जी कॉपी करो, तो ये कल की क्लास में मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी बेटा, रिवाइज जरूर किया करो मेरे पुत्र, रिवाइज जरूर किया करो, विदाउट रिवीजन तो सब खत्म है बेटा। करो जी कॉपी, फिर आगे की बात करते हैं। बच्चा कह रहा है ऐसा लग रहा है मैथ्स ही पढ़ा रहे हो सर। चलो अच्छी बात है बेटा, ऐसा लग रहा है तभी तो आप लोग खुश रहते हो, हैं जी। रिवीजन का टाइम कोई बात नहीं बेटा, पहले सिलेबस कर लो, रिवीजन का टाइम जो है ना हल्का फुल्का निकाल लो और रजिस्टर से वो किया करो आप जो रिवाइज करते हो, ठीक है। चलो जी पुत्र, ये तो हुई तीनों केसेस की बातें, ठीक है। अब कई बार हमारे पास क्या होता है ना, फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाती है। अब ये भी याद होगा यार बचपन में आपको बेटा, मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन
अब या तो मिक्स फ्रैक्शन को आप प्रॉपर या इम्प्रॉपर में चेंज कर लो, ठीक है। जैसे मैंने ये बोल दिया 1/2/3, ये मिक्स फ्रैक्शन है। अब ये जो मिक्स फ्रैक्शन होती है ना, या तो तुम बचपन में इसे क्या कर लेते थे, ऐसे कर लेते प्रॉपर में चेंज, 3/2/5 5/3। हमें ये नहीं करना। हमें क्या सिखाया जाता था कि मिक्स फ्रैक्शन को या तो प्रॉपर या इम्प्रॉपर जैसी भी वो बन रही है उसमें उसे चेंज कर लो। बेटा हमें ये चेंज नहीं करना, ठीक है। हमें इसे लिखना है, हमें इसे लिखना है मेरे बच्चे, कि इसे इंग्लिश में कैसे लिखा जाए। तो इसे इंग्लिश में लिखने के लिए ना आपको इसकी डेरिवेशन समझाता हूं। देख बेटा, जो तुम ये डायरेक्ट आपको ये रटा दिया जाता था, इसकी गुना करके मल्टीप्लाई करके ये ऐड कर दो, वो टेक्निकल ये होता था कि 1 प्लस हम 2/3 कर रहे होते थे। टेक्निकली हम ये कर रहे होते थे, ठीक है। तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का ये मतलब है कि किसी भी चीज का एक हिस्सा तो तुम्हारे पास पूरा है। पूरा कैसे? क्योंकि अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं तो इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूं। हाँ, एक में से एक तुमने ले लिया, इसका मतलब तुमने वो पूरा हिस्सा ले लिया, तो ये तो पूरा हिस्सा आ गया, तो इसको मैंने लिख दिया भाई 1, ये तो पूरा हिस्सा आ गया। हाँ, अब जो ये प्लस का साइन है, प्लस इंग्लिश में क्या कहलाता है बेटा? एंड। 1 एंड, प्लस का मतलब क्या होता है? एंड। जैसे राम प्लस मोहन, तो राम एंड मोहन, सही है। तो हमने इसको ऐसे लिखा, तो एक में से पूरा एक तो 1 पूरा लिख दिया, ये एंड लिख दिया। यहां 2 पूरा लिख दूं? नहीं, 2 हां, और क्या है? थर्ड, ठीक है। बट ये प्लूरल हो गया, तो अब क्या करना पड़ेगा? थर्ड्स। तो 1 and 2 थर्ड्स, ठीक है। तो ये चीज आपको टेक्निकली दिमाग में रखनी है कि कैसे चीजें चलती। चलिए सर आगे देखते हैं। अब इसमें एक बंदा है, वो बंदा बड़ा निकम्मा है। वो बंदा बड़ा निकम्मा है, वो बंदा क्या है, आज मैं आपको बहुत गजब तरीके से, ठीक है, एक अच्छी चीज के दर्शन कराता हूं। बेटा इसके नीचे एक हेडिंग डालिएगा, यूज ऑफ हाफ। यार ये हाफ बड़ा निकम्मा है, हाफ, ठीक है। हाफ बड़ा निकम्मा होता है, ठीक है। हाफ का मतलब क्या है बेटा, और हाफ कैसे ट्रीट किया जाता है? ये हो गया ना कॉपी, ऊपर उठा दो, मिक्स फ्रैक्शन ऊपर उठा दो, समझ गए ना? चलो, तो अब एक बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, हाफ का यूज देखते हैं बेटा। ये हाफ क्या होता है भाई? हाफ का मतलब ये होता है एक चीज के 2 इक्वल हिस्से करो, ठीक है, उसमें से जो एक हिस्से की बात कर रहे हो वो हाफ होता है, पहली बात। तो एक बार इसे मैथ्स के नजरिए से देखते हैं, फिर इसे इंग्लिश के नजरिए से देखते हैं। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, हाफ का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसका इंट्रोडक्शन ये होगा भाई, सबसे पहला इसका एक लॉजिक, किसी भी चीज के हाफ 2 होंगे। सबसे पहला लॉजिक क्या होगा इसका, किसी भी चीज के हाफ 2 होंगे। जैसे अगर मैं कहता हूं कोई भी एक कंप्लीट चीज है, भाई सपोज ये कंप्लीट ब्रिक है या चॉकलेट है, ऐसे रेक्टेंगुलर एक चॉकलेट है, हाँ ये कंप्लीट है। हाँ, अब आप इसके हाफ करोगे तो भाई सपोज करो एक हाफ ये आया, ठीक है, और सपोज करो एक हाफ इसका ये आया, ठीक है। तो हम ये समझ गए पक्का 50% इधर होगा और 50% इधर होगा। हाँ, तो बेटा एक हाफ तो ये हुआ और एक हाफ ये हुआ, तो ये बात तो तय है किसी भी चीज का हाफ हमेशा 2 होंगे। भाई मुझे मूवी का पहला हाफ पसंद आया, इसका मतलब दूसरा हाफ पसंद नहीं आया, तो मूवी बांटो 2 हाफ में। तो कोई भी चीज जैसे भी यूनिट में मेजरमेंट देखते हो आप, तो हाफ का मतलब कहीं ना कहीं ये आता है कि किसी भी चीज के 2 ही हाफ होंगे और जिनमें परसेंटेज ये मानी जाएगी कि इक्वल परसेंटेज से वो डिवाइड किए जाएंगे। तो कंप्लीट है यानी कि हमने देखा ये 100% है, तो ये रेशियो 50-50 में बढ़ जाएगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने बोला मुझे एक आधा दे दो, मुझे एक आधा दे दो, मैंने बोला एक आधा दे दो। एक आधा मतलब ये वाला आधा कि ये वाला आधा? ध्यान से सुनेगा बेटा, ध्यान से सुनेगा। सपोज करो ये एप्पल है, सपोज करो मेरे बच्चे एक एप्पल है ये, ठीक है, ये एप्पल है, सेब है, तो 50% सेब यहां काट दी और यहां काट दी, एप्पल तुमने बीच से काट दी।
वो ऐसे, अब तुम कह रहे हो मुझे आधी दे दो, तो हम कई बार पूरी बात नहीं बोलते, मुझे आधी सेब दे दो, यानी कि मुझे आधा एप्पल दे दो। आप ये बोलते मुझे आधा दे दो, मुझे आधा दे दो, आधा मुझे देना। दूसरे ने हाथ उठा, आधा मुझे देना, आधा, सिर्फ इतना बोल के रुक जाते हैं। सो एक बात बताओ, अब दिमाग पे जोर लगाओ और मैं आपको कुछ कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, एक तो सपोज करो मेरे पास एक एप्पल ही है, कॉपी नहीं करना, ये कॉपी करना है तुमने, ये कॉपी नहीं करना। और मुझे बताओ एक एप्पल मेरे पास ये है, तो मेरे पास यहां दो एप्पल, आपने बोला सर मुझे एक एप्पल चाहिए, तो अब पता है बेटा उसमें आर्टिकल ए का जिक्र करते हैं, तो आप यहां आर्टिकल ए एन बोल देंगे, आई बोलोगे सर आई वॉन्ट एन एप्पल, मुझे एक सेब चाहिए सर, कौन सी सर, कोई भी एक, तो आप एन लगाते हो। एन का मतलब पता है क्या होता है, कोई भी एक। अब ये तो नहीं बोल रहे ये वाला, मुझे क्या पता कौन सी कह रहे हो, आपने बोला सर आई वॉन्ट एन एप्पल, चाहे मैं ये सेब आपको दूं चाहे ये दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि वहां दो सेब है। हाँ, अब पता है बेटा क्या होता है, देखो ऐसा ही इसमें होता है। तो आपने बोला आई वॉन्ट हाफ, आई वॉन्ट अ हाफ, मुझे एक आधा हिस्सा चाहिए। मुझे आई वॉन्ट अ हाफ, आई वॉन्ट अ हाफ, मुझे एक आधा चाहिए। तो आ हाफ का मतलब क्या हुआ बेटा, बताओ। आ हाफ का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये नाउन है मेरे बच्चे, इसका मतलब ये हुआ ये नाउन है। जब कोई इंसान ये कहता है यार आई डिड नॉट लाइक, आई डिड नॉट, कॉपी करना बेटा, आई डिड नॉट लाइक द अदर हाफ ऑफ द मूवी, मुझे मूवी का वो दूसरा हाफ पसंद नहीं आया। बेटा आप देखो ये द क्या होता है, आर्टिकल, और ये आर्टिकल किसके लिए आया है, हाफ, इसका मतलब हाफ क्या है बेटा, नाउन। तो मेरे बच्चे अब मैं इंग्लिश में घुसा दिया मैंने तुम्हें, अब मैंने तुम्हें इंग्लिश में घुसा दिया, अब तुम हाफ की भी पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रहे हो। आज तक तो तुम उसको आधा आधा बोलते आ रहे थे, हाँ, और आज तुम क्या कह रहे हो, मुझे मूवी का दूसरा हिस्सा पसंद नहीं आया, दूसरे वाला हाफ, मतलब पहले वाला पसंद आया, आधी मूवी पसंद आई, आधी मूवी पसंद नहीं आई। ये बोलो, देख लो ये आर्टिकल किसके लिए। अब आप बोलोगे यहां आपने हाफ के लिए आर्टिकल ए लगाया पर आपने वहां दा लगाया, ऐसा क्यों, पता है क्यों, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना हाफ को, ठीक है, द अदर हाफ ऑफ द मूवी, उस मूवी का दूसरे वाला भाग, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना, इसलिए मैंने दा लगाया, ठीक है। तो इसका मतलब ये कह रहा हूं मैं मेरे बच्चे, हाफ अपने आप में नाउन हो सकता है, हाफ अपने आप में नाउन हो सकता है। हाफ अपने आप में नाउन हो सकता है, आया बेटा मजा, हाफ अपने आप में नाउन होता है। चलो तो आ जाओ, तो मैंने बोला इसी के नीचे इंट्रोडक्शन चल रहा है, हाफ समझा, अभी तो मैं तुम्हें ये समझा रहा हूं आधा होता क्या है, हाफ क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, नाउन है, आप इतने पे बोल सकते हो। तो आप एक नोट लिखो, और नोट लिख के क्या करोगे बेटा, हाफ अपने आप में नाउन है, और पता है बेटा क्या, सिंगुलर नाउन है, क्योंकि मेरे पुत्र इसका प्लूरल हाफ्स, इसका प्लूरल नाउन होता है। मम्मी इसने दो आधे सेब खा लिए, मम्मी इसने दो आधे सेब खा लिए, मम्मी इसने दो आधे सेब खा लिए, कई बार हम पूरा सेब नहीं खा रहे भाई, वहां दो आधे आधे सेब कटे पड़े थे मैंने खाया, ही हैज इटन टू हाफ्स, इसने दो आधे खा लिए। तो कई बार इतना भी रोक लेते हैं, ठीक है, कितना इतना भी रोक लेते हैं, तो बेटे हाफ सिंगुलर नाउन होता है, ठीक है। और इसको जो है हम प्लूरल नाउन में अगर कन्वर्ट करते हैं ना, तो वो हाफ प्लूरल नाउन हो जाता है, ठीक है, पहली बात हुई। डाना जी करो, यहां तक कॉपी करो, फिर इसका इंट्रोडक्शन आगे बढ़ाता। तो ये नाउन का ही एक हिस्सा है, और हाफ बहुत ही जो है गजब का टॉपिक है। किससे पूछूं कि ऐसा क्यों, क्यों बेजुबां सा वक्त भी क्यों,
ठीक है जी महाराज। ठीक है, डन। चल देखो बेटा, अब मैं अगर आपको ये बोलूं तो अब इसको थोड़ा सा मैं पॉइंट में बांट देता हूं, है ना भाई। अब इसमें पॉइंट में बांट देता हूं। इंट्रोडक्शन पूरा समझ आया आपको? आई पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 1 आएगा बेटा, हाफ नाउन होता है और इसका प्लूरल हाफ्स होता है, प्लूरल नाउन। दोबारा लिखना है बेटा ये, ठीक है। जैसे बेटा देखो, तुम्हें उन दोनों आधों को जोड़ना होगा, तुम्हें उन दोनों को आधों को जोड़ना होगा। तो अगर आप ये बोलोगे यू हैव टू ज्वाइन, यू हैव टू ज्वाइन, सपोज आपने बोला यू हैव टू ज्वाइन द टू हाफ्स बाय यूजिंग दिस ग्लू, ग्लू को जोड़ के यूज करते हुए, यू हैव टू ज्वाइन, यू, ठीक है, हैव टू ज्वाइन द टू हाफ्स, तुम्हें उन दो आधों को जोड़ना होगा, ठीक है। तो अब अगर आप यहां देखोगे बेटा तो ये नाउन है और ये यहां पर प्लूरल नाउन। तो जो हाफ है वो एक नाउन की तरह यूज होता है, जो सिंगुलर या प्लूरल किसी भी तरीके से यूज किया जा सकता है, ठीक है। डन। नेक्स्ट, आई लाइक्ड द फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी, लाइक द फर्स्ट हाफ ऑफ द, ठीक है। ये तो मैंने लिखवाई दिया एग्जाम्पल, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ठीक है। या सिंगुलर में लिखना है तो लिख दो, आई लाइक्ड द अदर हाफ ऑफ द मूवी। मुझे मूवी का दूसरा भाग जो है वो पसंद आया, तो ये हो जाएगा यहां सिंगुलर। आई लाइक द अदर हाफ ऑफ द मूवी, मुझे मूवी का वो दूसरा हाफ जो है पसंद आया, ठीक है। ये चीज आप कर सकते हैं। डन है। चल पॉइंट नंबर 2, ध्यान से देखना बेटा इन चीजों को, ये बहुत ही गजब की चीज है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। जो हाफ होता है ना बेटा, वो एडवर्ब भी होता है। अब तुम हो जाओगे बेहोश, कहता हाफ एडवर्ब भी होता है। एक बात बताओ, कई बार तुमने ये बोला होगा ही इज हाफ इंडियन एंड, देखो ही इज हाफ इंडियन मैंने बोल दिया, ठीक है, एंड हाफ फ्रेंच, एंड हाफ फ्रेंच। बेटा ये शायद कैटरीना कैफ है, उसके पिताजी शायद इंडियन थे या कहां से थे, मतलब कोई भी एक ऐसा इंसान है जो उसके मोम है वो कहीं और की है, सपोज फ्रेंच की है, और उसके पिताजी जो है वो इंडियन है। तो बेटा एक बात बताओ, जब तुम ये बोलते हो ही इज इंडियन या ही इज फ्रेंच, तो ये तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के लिए जो आए वो एडवर्ब है, तो ये भी क्या है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले जो आए वो एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब हो जाएगा हाफ। आपने कितनी बार ये डायलॉग सुना होगा, हाफ इंडियन है, हाफ ये है, हाफ ये है, हाफ ये, ठीक है। तो बात ही पलट गई, जज्बात पलट गए, हालात पलट गए ठीक है। तो आप ये जब न्यूज़पेपर में पढ़ते हो तो आपका दिमाग नहीं घूमता ये हाफ क्या है यहां, ठीक है, ये हाफ क्या है यहां, दिमाग घूमता है बेटा कि हाफ क्या है फिर यहां। ठीक है, चलो बेटा एक बात बताओ, मैंने बोला द रूम वॉजंट फुल, द रूम वॉजंट फुल, रूम फुल नहीं था बेटा, द रूम वॉज नॉट डर्टी, डर्टी क्या हुआ बेटा एडजेक्टिव हुआ, तो ये फुल क्या हुआ एडजेक्टिव हुआ, तो ये फुल क्या हुआ बेटा एडजेक्टिव हुआ, और जो एडजेक्टिव को भी एम्फेसाइज करे उसे एडवर्ब बोलते हैं बेटा हम। देखो एक बार सुनना, गुड क्या होता है बेटा एडजेक्टिव, गुड, वेरी गुड,
वेरी गुड बोलते हैं ना, गुड, वेरी गुड। तो वेरी क्या होता है बेटा? एडवर्ब। तो जो एडजेक्टिव को भी एम्फेसाइज करो वो क्या होता है? एडवर्ब। अब देखो, द रूम वॉजंट इवन हाफ फुल। अरे यार, कमरा तो आधा तक भी नहीं भरा था। बोल, अरे कमरा तो आधा तक भी नहीं भरा था। तो ये इवन हाफ जो है ना, ये भी तो एडवर्ब ही है बेटा। अरे कमरा फुल नहीं था, अरे कमरा तो आधा भी फुल नहीं था। तो आप ये नहीं बोलते रियल लाइफ में, तो भाई साहब फुल था कमरा, तुमने बोला कमरा तो आधा भी नहीं भरा था। बोलते हैं ना बेटा, कमरा तो आधा भी नहीं भरा था। तो हमने क्या बोला बेटा? हमने बोला द रूम वॉज नॉट, या वॉजंट शॉर्ट में लिख दिया मैंने, इवन हाफ फुल। तो वॉज नॉट लिख दो या इसे शॉर्ट में लिख दो, वो आपका मन है। तो बेटा हाफ एडवर्ब भी हो गया, समझ रहे हो? हाफ एडवर्ब भी हो गया। खोपड़ी घूमी, इवन भी एडवर्ब है बेटा, इवन हाफ एडवर्ब है दोनों। आओ ऊपर उठाओ बंधु, नीचे कर दो। समझ रहा है? तो देखो हाफ क्या था? नाउन। नीचे हाफ क्या हो गया? एडवर्ब। खोपड़ी घूमी। तो बेटा पेपर में आएगा नो एरर होगा, पेपर में आएगा नो एरर होगा। कहीं तुम सोचो हाफ तो नाउन होता था, काट के आ जाओ। पेपर में कई बार एरर आए ऐसे, जो नो एरर थे बच्चे एरर करके आ गए। ठीक है, चलो बेटा आगे सुनिएगा। अब मैं पॉइंट नंबर 3 का जिक्र करता हूं। अब मैं नहीं बता रहा तुम्हें हाफ क्या है, तुम बताना क्या है। जैसे मैंने बोला ही इज, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं और मैं नहीं बता रहा, तुम्हें बताना है क्या है। ठीक है, तुम्हें बताना है वो क्या है। ही इज ऑफरिंग इट, ही इज ऑफरिंग इट फॉर हाफ प्राइस, ही इज ऑफरिंग इट फॉर हाफ प्राइस। मैं नहीं बता रहा, तुम बता दो यहां हाफ क्या है। बताओ बेटा, यहां हाफ क्या है? अब ये बता दो बेटा, यहां हाफ क्या है? ही इज ऑफरिंग इट फॉर हाफ प्राइस। हाफ बताओ बेटा क्या है इस क्वेश्चन में। क्या पता पेपर में पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ ले और आएगा तो ये नो एरर है। ये नो एरर है, कैसे पता चलेगा महाराज? ये ऐसे पता चलेगा। कैसे पता चला बेटा? वेरी गुड, एडजेक्टिव है। कैसे? देखो, हाफ प्राइस, आधा प्राइस है भाई। प्राइस क्या होता है बेटा? नाउन होता है। आधा प्राइस तो ये क्या है बेटा? नाउन के बारे में जो कुछ बताया क्या होता है? एडजेक्टिव। इसका मतलब हाफ क्या भी यूज में हो सकता है? एडजेक्टिव, क्योंकि मैंने तुम्हें सिखा रखा है नाउन एडजेक्टिव का रूप बन जाए तो वो भी सीखो। फिर एडजेक्टिव बन गया बेटा प्राइस का आधा, हाफ प्राइस। तो जब तुम हाफ एप्पल बोलते हो, हाफ एप्पल जब बोलते हो, तो हाफ वर्क जब बोलते हो बेटा, तो वही चीज तो चीज बन जाती है, वो यही तो चीज बन जाती है। वो बच्चा सीख के राजी नहीं है, सीख के राजी नहीं है तो बेटा ऐसे ही परेशान रहोगे फिर तुम। वो पुराने दिन, ला 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 ला। ठीक है, पपम पपम। ठीक है बेटा, पका, झकास है जिंदगी, मस्त है कहानी। ठीक है, आओ बेटा पॉइंट नंबर 4। हाफ जो होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी या उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, बता सकते हो बेटा? हाफ के साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए या पुत्र जी हाफ के साथ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए? बताओ बेटा, हाफ के साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए या प्लूरल वर्ब आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए?
एक बात ये बता दो बेटा, चलो बता नहीं देता, चेक कराता हूं अपने बच्चों को। देखो बेटा, हाफ ऑफ द एप्पल वॉज या वर इटन बाय हर, ठीक है। half of the books was या were sold to Mohan। वो पुराने दिन, वो सुहाने दिन गुजर गए। half of the gold was या were sold to Mohan। बेटा 3 एग्जाम्पल है, मैंने कहा था ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई टॉपिक नहीं होता, मैं इंग्लिश का पढ़ाने का मेरा तरीका ही ऐसा है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही खल्लास। बताओ बेटा, यार इतनी इंग्लिश पढ़ ली तुमने मेरे से, अब तो आग लगा दो। इतनी इंग्लिश पढ़ ली तुमने मेरे से, अब तो खुद ही बता दोगे। देख बेटा, अगर हम आधा कर रहे हैं, अगर हम आधा कर रहे हैं, और आधा किसका कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हाफ ऑफ द एप्पल, एप्पल का आधा कर रहे हो, हाफ ऑफ द एप्पल, तुम एप्पल का आधा कर रहे हो। अगर तुम एप्पल का आधा कर रहे हो तो यार एक एप्पल का आधा करो, एक एप्पल का आधा करोगे तो एक सिंगुलर ट्रीट करना चाहिए उसको, तो फिर तो वॉज हो गया। अच्छा तुम प्लूरल का आधा करोगे तो प्लूरल नहीं आएगा भाई, तुम एक किताब का आधा देखोगे तो सिंगुलर है, बट तुम ज्यादा किताबों में से जब आधा करोगे तो प्लूरल हो जाएगा, तो प्लूरल हो जाएगा, तो बेटा यहां पे वर होना चाहिए। बट ये गोल्ड तो अनकाउंटेबल नाउन है, अगर अनकाउंटेबल नाउन का तुम आधा करोगे तो वो तो सिंगुलर ही होगा, तो वॉज होना चाहिए। वो पुराने तो बेटा क्या लिखूं यहां, क्या लिखूं यहां, अरे मेरी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अरे मेरे दोस्त यही तो कहानी है यार, बताओ खामखा तुम इंग्लिश से डरते हो, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, है कि नहीं। अभी तो अभी तो पता है तुम्हें झटका क्या लगेगा, पता है तुम्हें झटका क्या लगेगा, तुम्हें झटका ये लगेगा जब मैं तुमसे ये कहूंगा यहाँ हाफ की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तुम्हें झटका तो तब लगेगा जब मैं ये पूछूंगा तुमसे यहाँ हाफ की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। क्या कोई बता सकता है, कोई है मसीहा जो आएगा मदद करने, कोई है आप में से मसीहा जो बचाने आएगा यहां। मुझे बता दो तीनों एग्जाम्पल्स में से कि हाफ की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। क्या कोई बता सकता है कोई मसीहा, कोई मसीहा है जो आएगा और बताएगा यहां हाफ की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, और बुद्धि का इस्तेमाल करके बताएगा। कोई मसीहा है जो बुद्धि का, दिमाग का इस्तेमाल करके बताएगा, दिमाग का इस्तेमाल करके बताएगा। कोई मसीहा है, काहे के मसीहा। 80% बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, 20% बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। भाई मेरे आजा आए जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूं, जरा उनसे मिलता हूं, जो एक बात दिल में है उनसे कहूं। बता बेटा, मैनी ऑफ द बॉयज, लड़कों में से बहुत से, लड़कों में से बहुत से कौन, लड़कों में से बहुत से कौन, लड़के। तो मैनी किसको दिखा रहा है, लड़कों को, तो जो लड़के वहां थे उनको दिखा रहा है, तो मैनी प्रोनाउन हुआ, तो मैनी तो प्रोनाउन हुआ, ठीक है। हाफ ऑफ द बुक्स, किताबों में से आधी, आधी क्या, आधी क्या रसगुल्ले, आधी गुलाब जामुन, तो आधी क्या किताबें। तो ये हाफ किसको दिखा रहा है, उन आधी किताबों को जो बेच दी गई। ये हाफ किसको दिखा रहा है, उस आधे गोल्ड को जो बेच दिया गया। ये किसको दिखा रहा है, आधा, आधा उस सेब को जो खा ली गई। नाउन को दिखाने वाले मसीहा को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। हाफ प्रोनाउन भी होता है बेटा, हाफ प्रोनाउन भी होता है बेटा।
हाफ प्रोनाउन भी होता है। जगो, उठो, दौड़ो, भागो, समझो। पहली बार में पेपर निकालोगे बेटा, तुम निकालोगे, तुम्हारी सोच बदल रही है। कईयों ने 80% बच्चे सही आंसर दे गए यार। कैसे दे गए वो दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से अब आंसर करते हैं, रट्टा नहीं। समझ आया बेटा? चलो, अभी मूवी आई थी हाफ गर्लफ्रेंड। एक मूवी आई थी हाफ गर्लफ्रेंड। तो गर्लफ्रेंड क्या हुआ, एक नाउन कंपाउंड हुआ, और हाफ क्या हुआ, फिर एडजेक्टिव हुआ वहां। फिर चलो आ जाओ, करो कॉपी। डिडिंग 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 डिडिंग। डन है? देखो जी, अब करते हैं पॉइंट नंबर 5 की बात। देखो, आधा करने के लिए पूरा होना जरूरी है, इस बात को याद रखिएगा। और इस बात को मैं ऐसे ही लिख रहा हूं बेटा, ऐसे ही लिखना है आपने। हाफ करने के लिए पहले कंप्लीट होना जरूरी है। कंप्लीट होना जरूरी है। हाफ ऑलवेज नीड्स अ कंप्लीट। हाफ लिख लेना, इसको आप लिख सकते हो इंग्लिश में जो लिखना चाहिए, हाफ ऑलवेज नीड्स अ कंप्लीट। हाफ को एक कंप्लीट की जरूरत होती है। जैसे एक बच्चा है मेरे पास आधी सेब है, मैंने बोला आधी सेब पेड़ पे नहीं लगी होगी ना बेटा, पेड़ पे तो पूरी सेब लगी होगी, उस पूरे का तूने आधा किया होगा ना। इस बात को अपने दिमाग में आप रखिए, ठीक है भाई? तो अगर आधा सेब तुम खा गए, तो वो जो आधा हुआ होगा वो पूरे में से तो हुआ होगा ना। ऐसा तो बेटा एक बात बताओ, बेटा आया है तो पापा भी तो होंगे ना। समझ पा रहे हो बेटा? दादा से सीधा पोता पैदा हो गया, पापा भी तो होंगे। कंप्लीट होगा तभी तो हाफ होगा। लॉजिक सोचो बेटा, कंप्लीट होगा तभी तो हाफ होगा। कॉमन सेंस है यार। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा। ही एट माई चॉकलेट। उसने मेरी चॉकलेट खा ली, तो पूरी खा गया निकम्मा। तो निकम्मा पूरी खा गया, पूरी खा गया वो तो। ठीक है, एक बात बताओ बेटा, अगर उसने मेरी चॉकलेट का आधा खाया हो, तो बेटा एक काम करो, पूरी लिख दो पहले। हाँ, ही एट माई चॉकलेट। हाँ, अब इसका आधा कर दो, हाफ। ही एट हाफ माई चॉकलेट। अब पढ़ने में इतना गलत लग रहा है कि तो जम नहीं रहा बेटा, जमाना नहीं, पूरा सही है। या तो इस आप इसे ऐसे लिखो, ही एट हाफ ऑफ माई चॉकलेट, या डायरेक्ट लिख दो बेटा, ही एट हाफ माई चॉकलेट। ये सही है। ये पढ़ने में गलत लग रहा है तुम्हें बेटा, क्योंकि तुम इस सोच से पढ़े ही नहीं हो आज तक इंग्लिश। इस सोच से तो, और तुमने नाउन तो इस रूप में कभी देखा ही नहीं। तुमने तो आज तक अलग ही टाइप का नाउन पढ़ा था। ये कुछ अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट रट लो, ये कुछ जो है अपनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की लिस्ट रट लो, ये कुछ ऐसे नाउन जो हमेशा सिंगुलर रहेंगे, ये ऐसे नाउन जो हमेशा प्लूरल रहेंगे। ऐसे रटते चले गए तुम्हें क्वेश्चंस रटे हुए हैं, इस वाले क्वेश्चन में ये एरर है, इस वाले क्वेश्चन में ये एरर है, इस वाले क्वेश्चन में ये एरर है। नाउन को कभी पढ़ा ही नहीं बेटा। अब खुद से सोचो, जब मैं यहां माई चॉकलेट लिखूंगा, हाँ, तो बेटा ये कंप्लीट होगी। हाँ, अरे अभी अभी बुद्धि दौड़ाओ भाई, कंप्लीट का ही तो हाफ होगा। कंप्लीट का ही तो हाफ होगा। अब तुम बोलो माई हाफ चॉकलेट, तुम्हारा फिर बुद्धि खराब। अरे पहले पूरा लिख भाई, हाफ करने के लिए पहले कंप्लीट होना जरूरी, पहले पूरी बात लिख। ही एट माई चॉकलेट। हाँ,
उसने मेरी चॉकलेट खाई और मेरी चॉकलेट का कितना खाया, आधा खाया, तो पहले तू मेरी चॉकलेट लिख ले, हाँ ये लिख दे, ठीक है। अगर तुम लिखोगे माई हाफ चॉकलेट, तो माई हाफ चॉकलेट का मतलब ये हो गया कि तेरी पूरी चॉकलेट थी नहीं, तेरी चॉकलेट ही आधी थी, और जो तेरी आधी पे पोजेशन थी वो आधी चॉकलेट खा गया। खोपड़ी में बात घुमाइएगा, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन बेटा। अगर मैं ये लिखता हूं ना हाफ माई चॉकलेट, अगर मैं लिखता हूं हाफ माई चॉकलेट और मैं लिखता हूं माई हाफ चॉकलेट, माई हाफ चॉकलेट, हाँ, तो इन दोनों में पता है क्या फर्क, इन दोनों में ये फर्क है कि माई चॉकलेट मेरी चॉकलेट है, तो कंप्लीट की कंप्लीट चॉकलेट तेरी थी, 100% चॉकलेट तेरी थी, 50% वो खा गया, ठीक है। तो बेटा ये बात हुई, माई चॉकलेट मेरी चॉकलेट का 50% वो खा गया, तो मेरा किस पर हक था, मेरा 100% पर हक था, फिर 50% उसमें से वो खा गया, ठीक है। अगर तुम लिखोगे माई हाफ चॉकलेट, इसका मतलब यह है कि पहले से ही तेरी 50% चॉकलेट पर अधिकार था, वो खा गया। खोपड़ी खुल रही है। माई हाफ चॉकलेट, माई हाफ चॉकलेट, माई हाफ चॉकलेट, तूने मेरी आधी चॉकलेट खा ली, तुम्हारी आधी मतलब पहले से ही उस चॉकलेट के हिस्से बट चुके थे और तेरे हिस्से में आधी ही चॉकलेट आई थी और वो आधी ही चॉकलेट वो खा गया। खोपड़ी खुल रही है, समझ आ रही है, मैथ पढ़ते हो ना भाई, इतनी बुद्धि तो दौड़ा सकते हो यार, ठीक है। अब एग्जाम में ये अजम्पशन हो जाएगी कि तुम्हारी पहले से ही आधी थी, बट हम एजम्पशन नहीं लेनी, हम तो ये देखते हैं बेटा कि हाफ करने के लिए कंप्लीट होना जरूरी है। और कंप्लीट पोजीशन कब आएगी बेटा, कंप्लीट पोजीशन कब आएगी, कंप्लीट पोजीशन जब आएगी जब आप माई चॉकलेट लिखो और फिर उसका हाफ करो, सही है। अब ध्यान से सुनो बेटा, तो ये अजम्पशन हो जाएगी कि पहले से ही तुम्हारी आधी थी, अजम्पशन हम मान ले नहीं सकते, रियल लाइफ में ऐसा बोलकर आप ऐसा साबित कर सकते, ठीक है। चलो बेटा अब आगे सुनिए, मैंने बोला बेटा आई नीड एन आवर। अब आज आपको इतना बड़ा झटका लगेगा ना, या इतना बड़ा झटका लगेगा तुमने सोचा नहीं होगा, ध्यान से सुनना। आई नीड एन आवर टू कंप्लीट दिस वर्क। बेटा इस बात का मतलब क्या है, मुझे 1 घंटा चाहिए इस काम को कंप्लीट करने के लिए, मतलब तुम 60 मिनट लोगे, वही तो कह रहे हो तुम। आई नीड एन आवर टू कंप्लीट दिस वर्क, मतलब ये पूरा का पूरा तुम 1 घंटा लोगे। हाँ बेटा अगर इसको 1 घंटे का आधा लोगे तो तुम क्या लिखोगे, आई नीड हाफ एन आवर। हाफ एन आवर, साला तुमने रटा हुआ है, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर। अब एक बात बता, तूने हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर रटा हुआ है, कभी सोचा है एन हाफ आवर क्यों नहीं लिखता बे तू? कभी बुद्धि पे जोर डाला, ये हाफ एन आवर क्यों बकवासबाजी करते रहते हो तुम? एन हाफ आवर क्यों नहीं लिखते? क्यों हाफ एन आवर बोलते हो तुम? एन हाफ आवर क्यों नहीं लिखते? जब तुम्हें ये हाफ माई चॉकलेट अजीब लग रहा है तो तेरे को ये क्यों अजीब नहीं लग रहा हाफ एन आवर? तू ऐसे क्यों नहीं लिख रहा है इसको, है ना हाफ आवर? जब तू मेरे को वहां कह रहा है सर इसको ऐसे लिख दो माई हाफ चॉकलेट, तू माई इधर फिकवा रहा है, तो ये तू एन इधर क्यों नहीं फिकवा रहा? अब तू एन इधर ही क्यों लिख रहा है? एन आर पूरा हुआ, पूरे का आधा हुआ, ये क्यों नहीं लिखता तू? फिर एन हाफ आवर क्यों नहीं बोलता भाई तू? ऐसा क्यों लिख रहा है तू हाफ एन आवर? क्यों बचपन से रट लिया और वो तुम्हारे दिमाग में इतना घुस गया कि तुम्हें वो अजीब लगना बंद हो गया। हाफ एन आवर, 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 रट डाला। दूसरा, तू आ हाफ आवर क्यों नहीं बोलता बे? आ हाफ आवर क्यों नहीं बोलता तू? एन हाफ आवर क्यों नहीं बोलता तू? तू ये क्यों नहीं बोलता? तू यही क्यों बोलता है? आज तेरी बुद्धि में जाएगा मेरे बच्चे। इसीलिए ये बोलते हैं बेटा कि आधा करने के लिए पूरा होना जरूरी है, आधा करने के लिए पूरा होना जरूरी है। एन आर का मतलब है पूरा 1 घंटा, उस 1 घंटे का क्या कर दिया 50% आधा। 50% करने के लिए 100% होना जरूरी है, उस 100% का आधा कर दिया मैंने आगे हाफ लिखकर, इसीलिए हाफ एन आवर होता है, हाफ आवर नहीं होता।
तुम हाफ आर क्यों नहीं लिखते, तुम एन क्यों लगाते हो इसके बीच में, क्यों रटते हो तुम, बीच में आर्टिकल आएगा हाफ के बाद, क्यों रटते हो तुम, हाफ आर क्यों नहीं बोलते। अरे आर डायरेक्ट नहीं लिखा जाएगा, 1 घंटा तो एन आर लिखेंगे, 100% हुआ 1 घंटा, 1 घंटे का 50% आप मारोगे। तो बेटा मेरी चॉकलेट, माई चॉकलेट, उस कंप्लीट का मैंने 50% मार दिया, तो माई हाफ चॉकलेट की बजाय मैं लिखूंगा हाफ माई चॉकलेट, हाफ एन आर। भाई अब भी किसी को समझ नहीं आया ना, तो लाइफ में वो कुछ नहीं समझ सकता। कॉपी करो भाई, मेरे हिसाब से सबको आना चाहिए बेटा। और इससे और लॉजिक में क्या दूं, पूरा मैथ ही फेल कर दिया हमने, तो मैथ्स बना डाला यार। तो बेटा इंग्लिश को जीना सीखो, टेक्निकल देखो, ये थोड़ा ना हाफ एन आवर, हाफ एन आवर बचपन से बोलते आ रहे हो तो हाफ एन आवर हो जाए। चलिए जी, कॉपी करो, फिर छुटकू आगे देखेंगे भाई। ठीक है, पक्का आ गया, चलो बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। बस तुम्हारी इसी खुशी के लिए तो पढ़ाते हैं बेटा। तो हाफ एडजेक्टिव है बेटा, यहां हाफ माई चॉकलेट एडजेक्टिव ही है। ठीक है, एन इसलिए ना वावल साउंड है ना बेटा, वावल साउंड के लिए एन आता है, नॉर्मल साउंड के लिए ए आता है। तो आई नीड अ हाफ चॉकलेट, नहीं बेटा, आई नीड हाफ अ चॉकलेट। ठीक है, चल, तो अब जो कहानी है हमारी, ठीक है, अब जो कहानी है हमारी वो बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही सुलझी हुई है। और अब हम नाउन का एक लास्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। और लास्ट जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डन है। देखो बेटा, और एक और मैं, ये लास्ट कॉन्सेप्ट मतलब लास्ट टॉपिक है नाउन, फिर हमारा आज नाउन खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। एक बात अपने दिमाग में आप बेहतरीन तरीके से ये बैठा ले मेरे बच्चे, कि मेरा जो सिलेबस होता है वो 7 महीने से पहले खत्म नहीं होता है। इसलिए जो मैं अपने इंग्लिश स्पेशल के बैच है के साथ है, मैं वीओडी बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं, ताकि जिस बच्चे को जल्दी सिलेबस करना हो बेटा, वो उस रिकॉर्डेड क्लासेस से सिलेबस खत्म कर ले। तो आपके जो बैच मिलते हैं, आपको क्या मिलते हैं बेटा, लाइव प्लस वीओडी। अब आप खुद से सोचिए मेरे पुत्र, लाइव बैच को जल्दी जल्दी खत्म कराना, आपका भोगी बनना है, मुझे नरक में भी जगह नहीं देगा भगवान, बच्चों के साथ में नाइंसाफी करूंगा। तो बेटा मैं लाइव बैच को बहुत ही प्यार से, सहज स्वभाव से, ठीक है, सारा पढ़ा के, टाका मार के नहीं बेटा, सारा पढ़ा के कंप्लीट कराऊं। हम खुद मालिक हैं, खुद की ऐप है, जब तक जी करेगा, जब तक मन करेगा अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, बेहतर से बेहतर पढ़ाएंगे। समझ आए बेटा। दूसरा, इसमें दिक्कत क्या होती थी कि हमें 7 महीने लगते हैं बेटा, बाकी हजारों टीचर हैं इंडिया में, इंग्लिश के हजारों टीचर हैं बेटा, 4-4 महीने में सिलेबस कर देते हैं।
3-3 महीने में कर देते हैं, कई 2 महीने में कर देते हैं, कई 5 महीने में कर देते हैं। ठीक है, कर रहे हैं बेटा। आपको मेरा नेचर पता है बच्चे, जब आप मेरे से नाउन पढ़ रहे हो और नाउन आज खत्म होगा, क्लासेस देखो नाउन कितने दिनों लगे। अब बेटा मुझे ये बताओ, मैंने जो तुम्हें नाउन पढ़ा है उसमें से मैं क्या नहीं पढ़ाऊं, कैसे नाउन को छोटा कर दूं, बताओ बच्चे, कैसे नाउन को छोटा कर दूं। दूसरी बात, बीमार होते हैं, टेक्निकल इश्यूज होते हैं, छुट्टियां भी होती है, तो 7 महीने में से ये लगाओ 1 महीना तो करीब करीब इसी में चला जाता है कि छुट्टी हो गई या क्लास छोटी हो पाई या नहीं हो पाई, कई तरीके के रीजन चलते हैं। तो उसमें से ऐसे ही 1 महीना हटाओ तो 4 ही महीने हुए, तो ये 7 है तो 6 महीने हुए। कंपैरिजन घूम फिर के तो वही आ गया यार। समझ रहे हो बेटा बात को? बताओ क्या क्या हटा दूं मेरे बच्चे? तो पढ़ना चाहिए ना इतना नाउन। आप सोचो अगर इतना नाउन नहीं पढ़ रहे हो, कई बार बच्चा होता है सर थोड़ा कम पढ़ा दो, बेटा कम पढ़ा देगा, पेपर में गालियां देगा तू मेरे को, जब पेपर ही नहीं होगा। पेपर जब घूम के आएगा तो ये जो बच्चे छोटा छोटा नाउन रट के जा रहे हैं ना मेरे पुत्र, ठीक है, खत्म, कुछ नहीं होना इनका। पहली बात। दूसरा, इसीलिए ये फ्री दे दिया, इसीलिए मैंने पहले ये पेड आता था बेटा, रिकॉर्डेड बैच पेड बैच होता था। मैथ्स का तो अभी हमारा पेड आता है राकेश सर का, ठीक है, मैथ्स का तो अभी हम पेड निकाल रहे हैं। इंग्लिश का मैंने सोचा भाई फ्री दूंगा। अब इसका फ्री देने का मतलब ये नहीं था बेटा कि इसके साथ फ्री क्यों दे रहे हो, बच्चा सोच रहा है पढ़ते रहो, बेटा ये फ्री इसलिए दिया था, किसी बच्चे का 2-3 महीने बाद एग्जाम है, वो बच्चा बोले सर 3 महीने में सिलेबस हो जाएगा, मैंने बोला बेटा हम उस टाइप के टीचर ही नहीं है, होते तो हमारी ऐप अब तक ताले लग चुके, बंदी हो चुकी होती। आप लोग क्यों किसी को कहते भाई कैरियर विल पे पढ़ ले? आप बोलते नहीं, आप बोलते कैरियर विल पे मत पढ़ भाई, जल्दी सिलेबस करा देते हैं। समझ रहे बात? तो आप दोस्तों को बोलते हैं कैरियर विल पे एडमिशन ले ले, तभी ना कि भाई अच्छे से सिलेबस होगा। इसलिए बेटा जिनको जल्दी है ना, तो वो वीओडी बैच देख लो, रिकॉर्डेड बैच, जल्दी से खत्म करो और अपना पेपर देने चले जाओ। पहली बात। दूसरी बात, लाइव अपना साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता चलेगा बेटा, उसे ऐसे ही अटेंड करो। लाइव क्लास का ही अपना मजा है, तो समय रहते बैच लो ना बच्चे, समय रहते बैच लो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो समय रहते बैच लो। अगर तुम ये चाहते हो सर लाइव में जल्दी पढ़ा दें, तो बेटा 2 सेकंड के लिए आप मेरी जगह आके सोचो, नरक में भी जगह नहीं मिलनी भाई। मुझे पता है मैं और अच्छा पढ़ा सकता हूं और मैं पढ़ा नहीं रहा, तो यार सुबह सुबह हम भी तो भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं ना। कैसे हाथ जोड़ूंगा मैं? सोचो कैसे हाथ जोड़ोगे, कैसे हाथ जोड़ोगे? पता चलेगा ना भाई, ये तो चोरी चकारी वाला मामला हो गया ना यार, फिर तो गलत बात नहीं हो जाएगी बेटा। इसलिए दोनों साइड को, दोनों पक्ष को ध्यान से सोचा करो। तो जिन बच्चों को जल्दी करना है उनके लिए ये ऑप्शन है, तो आप अपना ऑप्शन ऑप्ट करें और फटाक से उन चीजों को खत्म करें। चलो जी बच्चे, एक लास्ट का जो टॉपिक होता है नाउन का, वो नाउन का होता है बेटा नाउन जेंडर। अब जो टॉपिक हम कर रहे हैं, वेरी गुड, नाउन जेंडर। तो ये चीज यहां नाउन जेंडर, तो बेटा आराम से अपना जो बैच है उसे खत्म करो, लाइव बैच के आनंद लो। तो दूसरा, मेरी बात का बुरा मत मानना, एक सच बोल दूं है, देखो तुम बुरा नहीं मानोगे तो एक सच बोल दूं है, बुरा नहीं मानो तो सच बोल दूं, बोल दूं। बच्चा ये कह रहे 3 महीने बाद एग्जाम है सर, बैच खत्म हो जाएगा। अबे निकम्मे और आलसी, तू पहले क्या कर रहा था बे? 3 महीने पहले बैच लेना था, तेरे को 1 साल पहले बैच लेना था। शर्म आती है थोड़ी बहुत? अबे क्या लाइफ में सीरियस है तू? 3 महीने एग्जाम को रह गए हो, 3 महीने बाद, 3 महीने पहले तू फाउंडेशन बैच ले रहा है। प्रैक्टिस बैच ले तो चलो माना, प्रैक्टिस करेंगे, पेपर देने जाएंगे, ये सीरियसनेस है तेरी लाइफ में, और तू यहां डींगे हाँक रहा है कमेंट करके कि 3 महीने बाद मेरा एग्जाम है सर, सिलेबस हो जाएगा। अबे तो पहले ही 1 साल लेट है बे। जिनको अगले साल पेपर देना होता है ना, फाइनल ईयर में कोचिंग ले लेते हैं वो, कि कॉलेज पूरा होगा और अगले साल पेपर दूंगा मैं सीजीएल का या किसी भी चीज का। ये तेरी सीरियसनेस देख ली लाइफ की, ये सीरियसनेस है उसकी लाइफ की। 3 महीने बाद पेपर है, 3 महीने पहले सिलेबस के दे लेगा। यहाँ ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल में अभी एडमिशन लेके बैठे हैं, अभी सिलेबस कर रहे हैं। यहाँ फर्स्ट ईयर के बच्चे भी हैं, सेकंड ईयर के बच्चे भी हैं, फाइनल ईयर के बच्चे भी हैं, स्कूल वाले बच्चे भी हैं। समझ आई? सच तो ये है बेटा। तो बड़ा मजाक सा लगता है जब बच्चा ये कहता है ना 3 महीने बाद पेपर है,
और सर सिलेबस हो जाएगा 3 महीने में। हलवा है क्या? है सरकारी नौकरी साला हलवा है? चौपाल पे जाएगा 5 रुपए का हलवा खरीद लेगा तू? समझ आई? 1 साल पहले कोचिंग होती है पेपर से, ताकि 6-7 महीने में सिलेबस हो, 4-5 महीने अपना और जम के प्रैक्टिस करे, फिर पेपर देने जाए, तब पेपर निकले। सच तो ये है बेटा। और ये उन बच्चों पर मेरा ताना था जो 3 महीने के वाले यहाँ एक्टिंग करते हैं। 3 महीने में पेपर है, सिलेबस हो जाएगा। हलवा नहीं है सिलेबस, इंग्लिश का, मैथ्स का, जीएस का। हलवा समझ के मत रखो उसको। नीरज चोपड़ा सर ने एक भाला फेंका है ना, भाला फेंकने के लिए पूरी पूरी अपनी जिंदगी निछावर कर दी। वो कौन देखेगा बे? ठीक है, 100% ट्रू है, सच्चाई है। जिसको बुरी लगे भाई साहब, बात तो यही है। आओ जी बेटा, फिर भी सोच के तुम्हें वीओडी देख रहे हैं। एक बच्चा ये लिख रहा था, सर वीओडी देखने का तो फिर टाइम ही नहीं है, अभी तो 3 ही महीने बचे हैं। आज तेरे को 3 ही महीने समझ आ रहे हैं? वाह, बढ़िया भाई बढ़िया। आओ जी बेटा, देखो नाउन जेंडर को समझते। सच बात तो ये बेटा, सुधर, प्लीज सुधर और सीरियस हो जा। अगर पहले मौज ली है ना, तो 3 महीने को 8 महीने कैसे बनाएगा वो तेरे पे है। तू 6 घंटे सो, तू 5 घंटे सो, मेरे को नहीं पता। जो पहले मटर गश्ती की है ना तूने, या पहले इधर उधर टाइम बर्बाद किया है, ठीक है, अब उस टाइम को यूटिलाइज कर। और 3 महीने के तू अब 6 महीने कैसे बनाएगा वो तेरा काम है। तो अब तो डबल शिफ्ट में काम नहीं करना पड़ेगा क्या? पहले मजे उड़ाए, वाह, अब 3 महीने में सिलेबस हो जाए। आओ जी, तो ये बकवासबाजी बिल्कुल भी नहीं चलेगी भाई। चले जी, आइए बच्चे, मतलब अभी आ गया। डन है छुटको? चलो देखो, देखो बेटा, नाउन जेंडर का मतलब क्या है? जेंडर के हिसाब से नाउन को बांटते हैं। तो पहला जेंडर क्या होता है बेटा? मैस्कुलिन। अच्छा, मैस्कुलिन जेंडर में कौन आता है भाई साहब? मेल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। दूसरा बेटा होता है फेमिनिन, जिसमें क्या आ जाता है? फीमेल रिप्रेजेंटेटिव। तो भाई मैस्कुलिन में मेल रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं, ठीक है। हाँ जी बेटा, स्टाफ। फेमिनिन में फीमेल रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं। अच्छा बेटा, पता है क्या होता है? मैस्कुलिन में मेल यानी कि उसमें एनिमल्स भी कंसिडर किए जाते हैं। जो मेल और फीमेल शब्द है ना बेटा, वो सबके लिए यूज होता है, खाली इंसान के लिए नहीं, खाली इंसान के लिए नहीं, ठीक है। दूसरा बेटा, जो मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों में ना, उसे ट्रांसजेंडर कहते हैं, ठीक है। बट ट्रांसजेंडर हमें यहां पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ना सिलेबस का वो हिस्सा है। तो जो आप कहते हैं बेटा, वो ट्रांसजेंडर होते हैं। थर्ड क्या होता है बेटा? हम बोलते हैं जो ऑब्जेक्ट्स हो, न्यूटर। जो न्यूटर जेंडर होता है ना बेटा, न्यूटर का मतलब होता है बेटा फॉर ऑब्जेक्ट्स, या बोल दो या फॉर थिंग्स बोल दो। फॉर ऑब्जेक्ट्स और फॉर थिंग्स बोल दो बेटा, उनके लिए बोलते हैं। तो न्यूटर जेंडर ऑब्जेक्ट थिंग्स का मतलब। अब बताओ बेटा, चेयर का जेंडर क्या होगा? टेबल का जेंडर क्या होगा? बुक का जेंडर क्या होगा? पेन का जेंडर क्या होगा? और बहुत सारी चीजें हैं, इनके जेंडर क्या होंगे? ठीक है, तो कुछ नहीं, वेरी गुड। इसीलिए बेटा इनके लिए हम इट यूज कर लेते हैं, है ना, इनके लिए हम इट यूज कर लेते हैं। फोर देखो बेटा, कई बार क्या होता है ना, जैसे मैंने ये लिख दिया बेटा, टीचर का जेंडर क्या है? अरे टीचर एक ऐसा नाउन है बेटा जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किया जा सकता है कि नहीं बच्चे? मेल फीमेल दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। डन है। अब बेटा अगर मैं बोल रहा हूं डॉक्टर, डॉक्टर तो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। देखो बेटा, अगर मेरे मुंह से निकला है फादर, तो आपको पता है मेल रिप्रेजेंटेटिव। मेरे मुंह से निकला है बॉय, मेल रिप्रेजेंटेटिव। अगर मेरे मुंह से निकला है मदर, फीमेल रिप्रेजेंटेटिव। मेरे मुंह से निकला है गर्ल, तो फीमेल रिप्रेजेंटेटिव। तो ये तो आप बता दोगे, ये भी आप बता दोगे, जिनको पढ़ते ही पता चलता है क्या है। बट एक बात बताओ, अगर मैं टीचर लिख रहा हूं तो आपको क्या बताऊं, मेल है फीमेल है? अगर मेरे बच्चे में डॉक्टर लिख रहा हूं, आपको क्या पता? अच्छा, इवन मैंने स्टूडेंट लिखा, तो बेटा स्टूडेंट तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो ये तो कॉमन, वेरी गुड। तो बेटा इससे न्यूट्रल जेंडर तो अलग चीज है, वो मैंने बता ही दिया आपको। इसको बोलते हैं बेटा कॉमन जेंडर, कि वो दोनों हो सकता है, वो कॉमन जेंडर, इसको हम बेटा बोलते हैं कॉमन जेंडर, वो दोनों हो सकता है, ही भी और शी भी। वेरी गुड।
ऑफिसर, ठीक है, बहुत सारे। रीडर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हमें क्या पता वो क्या है भाई साहब, रनर, हमें क्या पता वो क्या है। चलो जी, तो किसी भी काम को करने वाला इंसान वो कॉमन जेंडर होगा। हाँ, तो इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूं, अब इसमें क्या ऐसे क्या चीजें पेपर में पूछता है वो थोड़ी सी हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। करो पहले कॉपी कर लो भाई, टाइम हो गया क्या, कितना बज गया, अच्छा 11:53। अभी आज हो गई है बेटा आपकी डेट 4 तारीख। अच्छा 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 अच्छा। बेटा अब एक काम करेंगे, अब ये वाली चीज है, इसमें 5-7 मिनट और मुझे समझाना है, फिर नाउन की प्रैक्टिस आपको करानी है। तो अब ये जो प्रैक्टिस क्लास है ना बेटा, अब इसकी टाइमिंग सोच रहा हूं मैं क्या रखूं, इसकी टाइमिंग क्या रखे नाउन प्रैक्टिस की, 4 बजे रख लें, ऐसा रख लेते हैं, है ना। देखो ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। इसकी जो हम प्रैक्टिस रख रहे हैं ना बेटा, प्रैक्टिस जो क्लास इसकी रख रहे हैं, जो नाउन प्रैक्टिस है, उसमें थोड़ा सा आपका चेंज है टाइमिंग में। वो चीज समझाता हूं, देखो मंडे को यानी कि 7 मार्च को, मंडे को यानी कि 7 मार्च को आपकी जो नाउन प्रैक्टिस होगी क्लास, वो रहेगी बेटा 4 PM टू 5 PM। पटाख से नोट कर ले, मतलब मंडे को जो आपकी क्लास रहेगी वो रहेगी 4 PM टू 5 PM, ठीक है। और नाउन प्रैक्टिस में हो सकता है मैं 2 दिन लगे, मंडे को ये क्लास रहेगी आपकी, हाँ, फिर ये रहेगी 8 मार्च को 4 PM टू 5 PM। और अगर जरूरत पड़ी तो ये हो जाएगी फिर 9 मार्च को 4 PM टू 5 PM, ठीक है जी, अगर जरूरत पड़ी तो ये है नाउन प्रैक्टिस का आपका शेड्यूल। इसको ऐसे बना दो, कॉपी करना बेटा इसको, ये नाउन प्रैक्टिस का शेड्यूल मैं आपका तैयार कर रहा हूं, नाउन प्रैक्टिस। तो इसका शेड्यूल हम तैयार कर रहे हैं 7 मार्च को 4 PM टू 5 PM। बेटा इसका शेड्यूल कॉपी करो, ठीक है जी। ये नाउन प्रैक्टिस का आपका शेड्यूल है, यहां खत्म हो गया तो ये ठीक है, वरना 9th को लेंगे, अगर 8th को खत्म नहीं होगा तो। ये शेड्यूल है आपके नाउन प्रैक्टिस का जो टाइम है, ठीक है जी। मैं इसकी फोटो ले लेता हूं, तो नाउन प्रैक्टिस का आपका शेड्यूल है जी ये, ठीक है, डन। और नाउन जेंडर में थोड़ा सा मुझे जो बताना है कॉमन जेंडर के बारे में, या मतलब वो वाली चीज वो बता के फिर प्रैक्टिस करेंगे 7 को, ठीक है जी, वेरी गुड। कहां होगी बेटा, ऐप पर ही होगी, ऐप पर ही होगी, सारी क्लास ऐप पर ही होंगी बेटा। सिर्फ वोकैब की क्लास है जो मैं यूट्यूब पर लेता हूं, ठीक है ना, ये सारी की सारी ऐप पर ही होंगी। दिमाग में कॉपी नहीं होगा, छाटा लगेगा, चुपचाप रजिस्टर पे लिख ले से। कहता दिमाग में छप गया सर, क्या बात कर दी आपने, चुपचाप अभी छपा दूंगा मैं, चुपचाप से कॉपी कर ले शेड्यूल। तो ये हो गया तेरा नाउन प्रैक्टिस का शेड्यूल, वेरी गुड। तो अब तुम्हारे पास क्या रहेगा ना, रिवीजन का टाइम रहेगा, शनिवार भी है, इतवार भी है, आराम से रिवाइज करो, सारा नाउन प्रैक्टिस पे मिलेंगे। जिनकी इस टाइम भी पे कोई दूसरी क्लास होती है ना, कोई बात नहीं बेटा, इसे बाद में देख लियो, या उस क्लास को बाद में देख लियो, ठीक है, वेरी गुड। दूसरी बात बेटा रही अब, इसके बाद नाउन के बाद हम कौन सा टॉपिक करेंगे बेटा, वो न्यू टॉपिक आपका चालू होगा, प्रोनाउन।
न्यू टॉपिक आपका चालू होगा प्रोनाउन। ठीक है बेटा, न्यू टॉपिक प्रोनाउन फ्रॉम 8th मार्च, फ्रॉम 8th मार्च 10:45 AM टू 12। ठीक है, फिर इसकी जैसे हमारी क्लास चलती है वैसे ही चलती रहेंगी। फ्रॉम 8th मार्च 10:45 AM टू 12। इसका मतलब मेरे बच्चे मंडे को सिर्फ आप एक टाइम पर आएंगे, मंडे को सिर्फ आप एक टाइम पर आएंगे, 4 से 5 मंडे को आएंगे बस, सुबह 10:45 पे नहीं आना। फिर 8 मार्च को आपकी 2 क्लास है बेटा, 8 मार्च को इस टाइमिंग पे पढ़ेंगे आप प्रोनाउन की पहली क्लास, और इस टाइम पे फिर आपकी नाउन प्रैक्टिस की होगी। ये शेड्यूल ऑलरेडी अपने दिमाग में रखो। ठीक है, हाँ जिनका प्रोनाउन हो गया उनको थोड़ा ना है, उनकी क्यों होगी, ये तो बुद्धि लगा ले छोटू। ठीक है, हाँ जिन बच्चों, जो बच्चे प्रोनाउन पढ़ चुके हैं वो क्यों पढ़ेंगे पगले, कॉमन सेंस वाली बात फिर पूछ रहा है तू छोटे। डांट खाएगा मेरे से। ठीक है बेटा, जिन बच्चों का प्रोनाउन हो गया वो क्यों पढ़ेंगे भाई, वो तो खाली नाउन पढ़ेंगे बस। ठीक है जी, और ये शेड्यूल ऑटोमेटिकली आपके बैच में ऊपर रिफ्लेक्ट भी हो। ठीक है ना, तो बेटा 8 फिर 9 फिर 10, तो ये पहली क्लास तुम्हारी ये होगी, फर्स्ट क्लास आपकी यहां। ठीक है, टेंस प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद डेटरमिनर्स, डेटरमिनर्स के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे टेंस। ऐसे चलेगा अब शेड्यूल यहां। तो ये शेड्यूल जैसी नाउन प्रैक्टिस खत्म होगी ये खत्म, फिर आपको सिर्फ इस टाइमिंग पे आना है, ऐसे आते रहना। शेड्यूल समझ आ गया, चलो बेटा बाय बाय, टेक केयर। तो अब मुलाकात होगी मंडे को। मंडे को आप सुबह नहीं है क्लास, मंडे को सिर्फ आपकी 7 मार्च को आपको 4 से 5। ठीक है, चलो बेटा बाय बाय, कर दो भाई मिनिस्टर।